तो मेरठ आप सुन रहे रेडियो मेरठ 89.6 एफएम और पीयूष आ गया है लेकर आपका अपना वाला प्रोग्राम जिसका नाम है हैप्पी आवर्स। तो सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप सब। जी मैं बहुत अच्छा हूँ। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि नगर निगम और रेडियो मेरठ 89.6 एफएम मिलकर एक अभियान चला रहे हैं, रोको और टोको अभियान। तो उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज मेरे साथ में हैं रवि जी, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम के। बहुत सारी बातें करेंगे वो मेरे साथ में कि ये अभियान क्या है और वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो किस तरीके से योगदान दे रहे हैं अपना। ये सारी बातें होती रहेंगी दोस्तों इस छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद में। सुनते रहिए रेडियो मेरठ 89.6 एफएम। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे कार्यक्रम में जिसका नाम है हैप्पी आवर्स। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे एक बेहद ख़ास मेहमान रवि जी, जो कि नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं और मुझसे आज बातें करेंगे वो रोको और टोको अभियान के बारे में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रवि भैया कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें। अच्छा रवि भैया, ये बताइए कि रोको और टोको अभियान जो ये नगर निगम चला रहा है ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में इसका पर्पस तो ये है कि अपने शहर को, अपने भारत को प्लास्टिक से मुक्ति मिल जाए। जी, और ये बहुत अच्छी पहल है, मतलब एक विभाग की और जी, सरकार की, कि जी। रोको टोको का मतलब यही है कि यदि हम बाज़ार में जाते हैं, किसी के हाथ में प्लास्टिक पॉलीथीन दिखती है और मैं जागरूक हूँ, तो मैं दूसरे आदमी को भी बताऊँ कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। जी, यह है कि मतलब आप उनको रोकेंगे कि वो प्लास्टिक का प्रयोग ना ना करें। करें। जी। जी। तो दोस्तों मैं और भी बहुत सारी बातें करता रहूँगा रवि जी के साथ में। लूँगा एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मेरठ 89.6 एफएम। सो वेलकम वंस अगेन दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मेरठ 89.6 एफएम। पीयूष आप लोगों के साथ में है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे साथ में हैं रवि भैया, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम के और मुझसे बात कर रहे हैं वो रोको और टोको अभियान के बारे में। तो ये बताइए रवि भैया कि इस अभियान में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कि मतलब आप पर्सनली मॉनिटर करते हैं लोगों को जाकर, आप लोगों को रोकते हैं और टोकते हैं, आपकी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका तो ये है कि शुरुआत होती है मेरे घर से। अच्छा। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं एक कपड़े का थैला लेकर निकलता हूँ, जी, क्योंकि मैं दूसरों को रोकने के लिए और टोकने के लिए हकदार भी तभी हूँ कि पहले मैं खुद अवेयर हूँ। क्या बात है। ठीक है। सही बात है, बिल्कुल। और जब मैं बाज़ार जाता हूँ तो आप ऐसा ये देख लीजिए कि जो बाज़ार वाले लोग हैं, मुझे देख के तो प्लास्टिक पॉलीथीन हटा देते हैं। इतना डर हो चुका है आपका? जी जी जी। और ये देख लीजिए कि मुझे वो, जब मैं कोई भी सामान लेता हूँ तो प्लास्टिक के लिए मुझे तो कहते ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। जी। हम्म। क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं प्लास्टिक लेता नहीं हूँ और दूसरों को और मैं समझाता हूँ। जी, ठीक है। मतलब लोग मेरी तरह अगर जागरूक हो जाएं। ठीक है। मेरी बेटी है 7 साल की जिसका नाम है रितिशा। जी। वो भी मेरी तरह अवेयर है और लोगों भी को वो भी जागरूक करती है। कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं बिल्कुल। करना है। क्या और वो बात है। लोगों को बताती है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। ठीक है। और अपने क्लास के बच्चों को भी और अन्य लोगों को भी, आसपास के लोगों को वो समझाती है कि प्लास्टिक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। जी, ठीक है। तो यही है बस। इस तरीके से आप प्रयास करते हैं। रवि भैया, मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या अगर आप किसी शॉपकीपर को या किसी बंदे को, आप मान लीजिए कि सड़क पर आप जा रहे हैं और आप किसी के हाथ में प्लास्टिक बैग देखते हैं, तो क्या आप उसे टोक देते हैं चलते हुए आदमी को? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी पॉकेट से न्यू थैला लिया कपड़े का, 15 से 20 रुपए का मिलता बाज़ार जी, में, और मैंने लेकर उनका वो प्लास्टिक थैले का सामान, जिसे हम पॉलीथीन कह देते हैं, जी। ठीक है, उसका सामान मैंने उस कपड़े के थैले में भी दिया है। क्या बात है। तो ये प्रैक्टिस आप कितने टाइम से करते आ रहे हैं? मतलब या सिर्फ आप इस अभियान के लिए करते हैं या इससे पहले भी आपके मन में था ये कि मुझे प्लास्टिक को रोकना है? हाँ बिल्कुल, मेरा ये प्रयास पिछले 3 साल से है। अच्छा। हाँ, मतलब एक 3 साल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जी। ज़्यादा फोकस पिछले 3 साल से किया है। और मेरा प्रयास यही है कि हमारे देश की मिट्टी जी, प्लास्टिक के प्रतिबंध से स्वस्थ हो जाए
क्या और बात स्वच्छ है। हो जाए। चलिए, बहुत ही प्यारे विचार हैं आपके। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें और करता रहूँगा मैं रवि भैया के साथ में इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मेरठ 89.6 एफएम। सो वेलकम वंस अगेन दोस्तों, आप लोग सुन रहे रेडियो मेरठ 89.6 एफएम, जहाँ पर आपका दोस्त पीयूष आप लोगों के साथ में है। और आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज मेरे साथ में रवि भैया हैं स्टूडियो में, जो कि नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं रोको और टोको अभियान के लिए। साथ साथ वो लोगों को जागरूक करते हैं कि किसी भी तरीके से प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा रवि भैया, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है आपका, जिसके लिए कैंपेन भी चल रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रयास भी चल रहा है, तो इसे किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि वो कौन सा प्लास्टिक है जो सिंगल यूज़ होता है हमारा? सिंगल यूज़ प्लास्टिक ज़्यादातर उसको कहा जाता है जो एक बार इस्तेमाल में आती है। ओके, फिर उसको हम फेंक देते हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि हम छोटे बच्चे के लिए कोई चिप्स वगैरह लेके जाते हैं, जी। स्टार्टिंग होती है वहीं हाँ से। या टॉफ़ी जी पैक आती जी है, जी, एक बिल्कुल। बार इस्तेमाल आता है उसका कवर, जब तक टॉफ़ी सेफ रहती है हम्म, वहीं हम्म, तक। उसके बाद क्या होता है, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। फेंक डस्टबिन दिया में भी जाता नहीं, है खुले उसको, में वो फेंक दिया खुले जाता में है। जाती है, सही कह ठीक रहे है, हैं क्योंकि डस्टबिन में फेंकेंगे तो उसकी इज्जत हो जाएगी। आप। हाँ। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हम तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, हम इको ब्रिक बनाते हैं। अच्छा। जी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल यही है कि इसका इको ब्रिक बनाया जाए, और अल्टरनेट अभी सामने नहीं है। जी। और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो हमारे देश की मिट्टी को, पानी को, हवा को, सभी को दूषित करती जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि आज हमारी पृथ्वी एक बड़े संकट से घिरी हुई है, जी। एक बड़े संकट की पीड़ा में है, जिसमें हमें कोई संकेत, मतलब किस प्रकार मिल रहा है। जैसे कि आज हमें मिल रहा है कि जी ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये सारे एक संकेत हैं जिन्हें हम मानव जाति इग्नोर कर इग्नोर कर देते हैं रहे बार हैं। बार, सही कह रहे हैं आप। और ये देख लीजिए, मैं समझता हूँ कि कोरोना भी हो सकता है इसी शायद से उसी जन्म का हुआ हो। नतीजा हो, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हो और सकता है। देखिए, सबसे बड़े एक और दुख की बात है कि हमने मेरठ में देखा, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सर्वे किया, ज़्यादातर हमने पाया कि पानी दूषित हो गया। जी हाँ। कहीं ना कहीं प्लास्टिक का भी रोल है। हम्म, और सुनने में आया 4 ppm तक प्लास्टिक पानी में पाया जाता है, क्या बात, और उस पानी से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, हो जाते हैं। किडनी की बीमारियां हो रही हैं, लीवर की बीमारी हो रही हैं, दिमाग की बीमारियां हो रही हैं। आज मेरठ शहर के इन चारों मतलब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है। हमारे पास ये देख लीजिए कि लोग कहते हैं कि हम इस पर किस प्रकार क्या कर सकते हैं। भाई देखिए, पानी को अगर हम शुद्ध करेंगे, आरओ लगा लेगा जिस पे बजट है, जिस पे बजट नहीं है वो आरओ कैसे लगा पाएगा। यदि हम इस सिंगल यूज प्लास्टिक को ही अगर हम ना इस्तेमाल करें और इसका एक अल्टरनेट रखें, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ ख़त्म हो सकती है। और सबसे बड़ा संकट है नई पीढ़ी के जीवन पर, उसके जीवन पर एक बड़ा संकट गहराया हुआ है, जिसका अनुमान अभी नहीं हम कर पा रहे हैं, अभी नहीं कर पाते। उसके लिए वो आने वाले टाइम में पता आने वाले लगेगा। समय में है। क्योंकि अभी तो ये एक कुछ सीमित बीमारियां हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में और कई गुना ज़्यादा बीमारियां हो जाएं, और जो मिट्टी उपजाऊ है वो उपजाऊ ना रहे, और खाने को भी नहीं होगा, खाने को भी नहीं हो। उसका कारण है सिंगल यूज प्लास्टिक। और सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे थे कि भाई क्या 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 होती है, एक पॉलीथीन होती है जो हम अपने घर में लाते हैं अपने आलसे के कारण, कि घर से थैला लेकर नहीं निकलते हैं और लाला से चीख के कहते हैं कि जी मुझे थैला दो, बिल्कुल प्लास्टिक का थैला दो, पॉलीथीन। तो ये जरा सा अलकस है कि हम अपने घर के खराब वेस्ट कपड़ों से जो ना इस्तेमाल में आने वाले हैं, ठीक है, उनसे हम थैला बनाकर उनका इस्तेमाल बाजार आने से पहले या जाते वक्त लेकर चलें तो उसको, बिल्कुल तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक बेहतर अल्टरनेट है कि हम घर में पड़े खराब कपड़े से थैला बना सकते हैं। मेरे घर में बना हुआ है, बिल्कुल, और मैं वही इस्तेमाल करता हूँ, मेरी स्कूटी में पड़ा रहता है।
अभी मेरे पास थैला नहीं था, मैं आपको बताऊं, मैंने सोशल मीडिया पे भी वो पोस्ट की थी। मैं बेटी के लिए फ्रूट लेके आया था और वाइफ ने मुझे वेजिटेबल्स बताए थे कि जी आपको ही लेके आना। मैंने जी ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बाज़ार में मुझे पॉलीथीन तो मिलती नहीं है, अब मैं लेता भी नहीं हूँ। तो मेरे पास लैपटॉप का बैग था, आपने उसमें डाल लिया उसको? मैंने वो सभी उसमें डाल ली। और उसकी साइडों की जो बोतल की पॉकेट होती है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें गाजर रखी हुई थी, ठीक है, पिंक वाली जो बिल्कुल गाजर सही। होती है। सराहनीय है आपका हाँ प्रयास बिल्कुल। ये। तो इसी प्रकार शहर के अन्य लोग भी तो कर सकते हैं। मेरा तो कोई समय एक्स्ट्रा नहीं लगा, माना कि बिल्कुल। समय सभी का कीमती है। बस शेड्यूल ये था कि पॉलीथीन को लेकर मुझे निकलना था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का अंतर आया होगा इस सही बात कार्य है में। तो उसमें लेकिन मुझे गर्व है कि पर्यावरण मेरे को एक सुरक्षित प्रयास से किया। देश की सेवा हो रही है, बिल्कुल देश की मिट्टी स्वच्छ हो रही है, शहर के लोग स्वस्थ हो रहे हैं। सही बात है। मेरे एक छोटे से सिरे से, तो अन्य लोग क्यों नहीं करें। बिल्कुल। तो दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास करने के लिए रवि भैया के साथ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मेरठ 89.6 FM। सो वेलकम वंस अगेन दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ गए आप अपने दोस्त पीयूष के साथ। मिस सुन रहे रेडियो मेरठ 89.6 FM, जहाँ पर शो चल रहा है आपका अपना वाला जिसका नाम है हैप्पी आवर्स। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि रोको और टोको अभियान चल रहा है नगर निगम के द्वारा, जिसके लिए मेरे पास में आज स्टूडियो में मौजूद हैं रवि भैया, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम के। लेकिन साथ में एक बहुत नन्ही सी मेहमान भी है, चलिए उनसे ही बात करूँगा मैं। बेटा क्या नाम है आपका? रितिशा। रितिशा, क्या बात है। अच्छा रितिशा, ये बताइए कि बेटा ये जो ये प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक आपने देखा है ना, पॉलीथीन होती है, ये क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए हम लोगों को? क्योंकि वो प्लास्टिक हमें हानि पहुंचाती है। हानि पहुंचाती है आपको? कैसे? बीमार हो जाते हैं उससे, है ना? अच्छा, तो बेटा जब आप घर से जाते हैं सामान लेने, कभी आप जाते हो मार्केट में या मम्मा जाती हैं पापा जाते हैं? मम्मा या मैं चले जाते हैं। आप भी चले जाते हो? अच्छा, नन्ही सी है बिल्कुल। आप कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। यूकेजी में। अच्छा, तो लिसनर्स आपको पता लगेगा होगा कि ये नन्ही सी गुड़िया जो है ये भी अवेयर है इस चीज़ के लिए कि हमारे को प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं खुद भी घर का कोई सामान लेने के लिए, तो फिर कैसे लाते हैं आप उसको? उसको हम कपड़े के बैग में लाते हैं। कपड़े का बैग आप घर से लेकर जाते हो? यस। अच्छा, तो आप जो दुकानदार होता है उसे क्या बोलते हैं कि मुझे पन्नी नहीं चाहिए, आप इसमें डाल दो सामान को? हाँ जी। और अगर कोई और साथ में ले रहा हो पन्नी में सामान, तो आप उसे मना करते हो या कोई बात नहीं, ले जा रहा है ले जान दो? हम मना करते हैं उसको। आप क्या बोलते हैं उसको? हम कहते हैं कि ये पॉलीथीन का बैग आपको नुकसान देगा, है ना जी। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जब इतनी नन्ही सी बच्ची को इस बात का मालूम है कि जो प्लास्टिक है वो हम सब के लिए कितना हार्मफुल है, कितना हानिकारक है, तो आप सबको भी अवेयर हो जाना चाहिए। मेरे पास में और भी बहुत सारी बातें अपने मेहमानों के साथ करने के लिए, बस इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो मेरठ 89.6 FM। सो वेलकम बैक दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़े हैं आप अपने दोस्त पीयूष के साथ। मिस सुन रहे हैं रेडियो मेरठ 89.6 FM, जहाँ पर शो आपका अपना है हैप्पी आवर्स। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि भैया, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम के। बात कर रहे हैं वो मुझसे रोको और टोको अभियान के बारे में, बता रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक है ये कितना हार्मफुल हो सकता है हम सब के लिए। हम लोगों को सबको पता होता है कि जो ये प्लास्टिक है ना वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग लापरवाही करते हैं। एक ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन आप लोग ठान लीजिए आज के बाद में कि आपको प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए आपको स्वस्थ रहना है। बात करता हूँ मैं रवि भैया से कि रवि भैया मान लीजिए कि इसके बावजूद भी अगर कोई प्लास्टिक को यूज़ करता है, कोई शॉपकीपर है या कोई इंडिविजुअल भी है, तो क्या उस पर कोई जुर्माना, इस तरीके का कोई प्रावधान है? हाँ जी बिल्कुल, प्रावधान तो पहले भी था। अच्छा। प्रावधान पहले भी था, अब क्या है, लेकिन नगर निगम का प्रयास है कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए, जी, समझाया जाए। हाँ देखिए, नगर निगम सराहनीय पहल कर रहा है बिल्कुल, और मैं सराहना करता हूँ जी और जिसकी शुरुआत कल सूरजकुंड पार्क से की गई जी। और कल से ही नगर निगम शहर के क्षेत्रों में जाकर व्यापारियों से मिलकर और जहाँ पर मार्केट हैं वहाँ पर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। और इसी प्रकार
ये 3 जुलाई तक कार्यक्रम है, चलता रहेगा जो हाँ, अभियान है हाँ, ये आपका। जागरूकता का। बिल्कुल। इसके बाद जागरूकता के बाद लोगों पर एक जुर्माना क्या लगाया प्रावधान जाएगा। भी हाँ, है अगर कोई बिल्कुल, उसके जो बाद नगर भी निगम यूज कर रहा है? ने एक उचित प्राइस रखा है जी जी कि जी भाई जो पनिशमेंट के तौर पर है, जी जिसमें मान लीजिए कोई दुकानदार है, उस पर प्लास्टिक पाई जाती है, जी। सिंगल यूज प्लास्टिक पाई जाती है, और मेरे ख्याल से उसका भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान ले जाता हुआ मिलता है तो शायद उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी, अच्छा। क्योंकि ये जो है माननीय देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक अपील है, ये नगर निगम जी। द्वारा नहीं है। अच्छा, जी, ये पूरे देश में मुहिम चलाई जा जी रही हाँ है। जी, क्योंकि ये रोको टोको अभियान माननीय देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, और वही 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन कर रहे हैं। क्या बात है। जी। तो दोस्तों और भी बातें हैं मेरे पास में करने के लिए रवि भैया के साथ में। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो मेरठ 89.6 FM। तो दोस्तों रवि भैया के साथ में बातें करते करते वक्त कब गुजर गया, वक्त का ही पता नहीं चला, और फिलहाल रवि भैया से हो गया है इजाज़त लेने का टाइम। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मेरठ 89.6 FM, जहां पर आपका अपना दोस्त पीयूष इस टाइम स्टूडियो में है, और मेरे साथ में हैं रवि भैया जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम के। रोको टोको अभियान के बारे में बातें कर रहे थे मेरे साथ में, जानकारी दे रहे थे मेरे को कि ये अभियान किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से इनका अपना पार्टिसिपेशन होगा। तो अब मैं थैंक यू कहना चाहूँगा रवि भैया को। रवि भैया थैंक यू जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, देखिए, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ कि आप मुझे धन्यवाद कह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं लोगों को जागरूक करने के लिए और यह बताने के लिए कि भाई आप घर से बाहर निकलते समय जी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। घर से बाहर निकलते समय कपड़े का बना थैले का इस्तेमाल करें, बिल्कुल। और अपने बच्चे का जैसे हम उज्जवल भविष्य का संकल्प लेते हैं, जी। ठीक ऐसे ही प्लास्टिक ना इस्तेमाल करने का संकल्प लें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने का संकल्प बिल्कुल। लें, और इसका विकल्प कपड़े का थैला लें। बिल्कुल। मैं यही बात कहना चाहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग सुनते रहिए रेडियो मेरठ 89.6 FM। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह पर। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।